नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी ज्ञान से भरी कहानी लेकर आए हैं जिससे आपको जीवन का एक बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा। ये कहानी है गौतम बुद्ध और एक दुखी भिखारी के बीच की। आइए कहानी सुनते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों सहित घने पेड़ की छांव के नीचे बैठे थे। आसपास के गांवों से बहुत से लोग अपनी मानसिक समस्याएं लेकर महात्मा बुद्ध के पास आ रहे थे। महात्मा बुद्ध उन सब की मानसिक परेशानियों का समाधान करते थे। सब लोग खुशी खुशी अपनी समस्याओं का समाधान पाकर वहां से लौट रहे थे। वहीं से कुछ दूर लोगों को बुद्ध के पास जाते देख एक दुखी भिखारी अपने भाग्य को कोसता हुआ यही सोचने लगा कि अभी कुछ देर पहले तो ये लोग दुखी मन से मुंह लटकाए उन महात्मा के पास गए और अब इतना खुश होकर कैसे वापस लौट रहे हैं। आखिर माजरा क्या है? जरा मैं भी तो जाकर देखूं कि वो महात्मा ऐसा कौन सा खजाना बांट रहा है इन लोगों को। वे इतने प्रसन्न हुए कि उनके चेहरे ही लाल हो गए। जब वो भिखारी कुछ नजदीक गया तो उसने देखा कि महात्मा तो लोगों को प्रवचन देकर लोगों के दुख का निवारण कर रहे हैं। यह देखकर भिखारी के मन में भी तीव्र इच्छा हुई कि क्यों ना मैं भी इन महात्मा को अपना दुख बताऊं। समाधान पाने की लालसा लिए भिखारी महात्मा बुद्ध के सामने पहुंचा और उन्हें बोला, हे महात्मा बुद्ध, मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मुझे लोगों की मदद करने की बहुत इच्छा है, लेकिन मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं तो इतना गरीब हूँ। मेरे पास ना तो पैसे हैं और ना ही कोई ऐसी चीज़ जिससे मैं किसी की मदद कर सकूं। मैं कोशिश करने पर भी किसी की मदद नहीं कर सकता। मुझे भगवान ने इतना गरीब क्यों बनाया? हे महात्मा, मुझ पर कुछ कृपा करो। इतना ही बोलते हुए भिखारी रोने लगा। उसकी इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध बोले, तुम बहुत अज्ञानी हो, क्योंकि अभी तक तुम इस भ्रम में जी रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं, जबकि दूसरों को कुछ देने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तुम बिना धन और वस्तु के भी दूसरों की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास जुबान है जिसे तुम मीठे शब्द बोलकर किसी के दुखी चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो। इन्हीं शब्दों की ताकत से तुम किसी के टूटते हौसलों को फिर से मजबूत कर सकते हो। इन शब्दों की शक्ति से तुम किसी के भी मन में सकारात्मक विचारधारा के बीज बो सकते हो और उसे गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हो। तुम्हारे दो हाथों से किसी भी कमजोर या लाचार व्यक्ति की सहायता हो सकती है। तुम्हारी दो आंखें किसी अंधे को रास्ता दिखा सकती हैं। तुम किसी के लिए दुआ कर सकते हो। तुम किसी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना कर सकते हो। लेकिन अज्ञानतावश तुम अब तक इस बात को समझ ही नहीं पाए और इस भ्रम में अब तक जी रहे हो कि तुम्हारे पास मदद करने के लिए कुछ नहीं। किसी की मदद करने के लिए धन और वस्तु का होना ज़रूरी नहीं है। बिना धन और वस्तु के भी हम कई प्रकार से लोगों की मदद कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध के इस ज्ञान से भरे ये शब्द सुनकर भिखारी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो खुशी से वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? महात्मा बुद्ध की इन बातों से आज हमने बहुत कुछ सीखा। आजकल बहुत से लोग यही सोचकर दुखी होते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन असल में हमारे पास जो है काफ़ी है। इसलिए आपके पास जो कुछ है, जितना है, उसी में प्रसन्न रहिए और दूसरों को भी प्रसन्न करिए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।